CPUMC उठा के किसी दूसरे बोर्ड में स्वाइप करना। तो देखिए, अगर सेम मॉडल का CPUMC है तो आप स्वाइप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर दूसरे मॉडल में आप डालना चाहें तो नहीं डाल सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ ग्रुप में एक मैसेज आया है जिसमें इन्होंने लिखा है कि Redmi Note 9 Pro का CPUMC पोको M2 Pro में इन्होंने डाला है। अब यही CPUMC लगा हुआ है M2 Pro में भी और यही लगा हुआ है Note 9 Pro में भी। और सिर्फ इसी में नहीं, बहुत सारे ऐसे सेट हैं। जब आप बोर्नियो में जाएंगे और सर्च करेंगे और आप वहाँ जब CPU नंबर डालेंगे या पावर IC यानी कोई भी पार्ट नंबर आप डालेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये नंबर किस किस मॉडल में लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये CPU कितने मॉडल नंबर में लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब आपको ये लगता है कि ये CPUMC किसी भी बोर्ड में हम डाल दिए चल जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं चलेगा। अब क्यों नहीं चलेगा? CPU और eMMC के अलावा या CPU और UFS के अलावा कुछ भी जो मोबाइल बोर्ड में लगा हुआ है, कोई भी पार्ट लगा हुआ है, चाहे वो नेटवर्क IC हो, चाहे वो वाईफाई IC हो, चाहे वो चार्जिंग IC हो, है ना, और चाहे वो NFC हो, कोई भी IC हो, आप उठा करके उसे किसी भी बोर्ड में डाल सकते हैं, वो 100% चलेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि CPUMC भी जो दूसरे मॉडल में लगा हुआ है सेम अगर इसमें का उसमें डाल दे चले, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, इनके साथ ये केस आ रहा है बिलिंग का, लेकिन इसी CPUMC को जब किसी अदर मॉडल में यानी Note 9 Pro का जो CPUMC इसे M2 Pro के अलावा किसी और मॉडल में जब डालोगे आप, तो वहां पर लोगो हैंग हो जाएगा, सेट जो है वो लोगों पे रुका रहेगा। लेकिन उसी को उठा के किसी तीसरे मॉडल में डालोगे तो वो रीस्टार्ट होगा, ठीक है। किसी और मॉडल में डालोगे दूसरे में तो ऐसी कंडीशन हो सकती है कि सेट चालू हो के पूरा उसके बाद बंद हो जाए, ठीक है। तो इतने तरह की कंडीशन आ सकती है अलग अलग मॉडलों में। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, इस टॉपिक पर अगर हम बात करेंगे तो कई घंटे या कई दिन भी लग सकते हैं, लेकिन कुछ बातें आपको जो समझ में आ जाए वो यहाँ हम आपको इसके मामले में बताने वाले हैं, ठीक है। बाकी इस तरह के अगर नॉलेज आपको डीपली चाहिए तो हमारी फ्री क्लास जो स्टार्ट हो रही है 23 मार्च संडे से रात में, तो इसके अंदर आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं और इस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। इसका लिंक ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। वहाँ से जा करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और हमारे इस क्लास में जुड़ सकते हैं। ये क्लास लगभग 60 डेज यानी 2 महीने चलेंगे। थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है और थोड़ा सा नीचे भी, तो डिपेंड करता है कि अभी हमारी क्लास कैसी होने वाली है और इसके अंदर किस तरह के क्वेश्चन और आंसर होने वाले हैं और कितने तरह के लोग इसमें जो है वो फॉल्ट को लेकर के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो उस बेस पर हमारा क्लास आगे पीछे हो सकता है। तो ऐसी ऐसी डीपली नॉलेज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेनी है तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसका कोई भी चार्ज नहीं है शुरू से आखिर तक, ये क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। चलिए, तो अब बात करते हैं वापस से हम पोको M2 Pro पर, यानी Note 9 Pro का जो CPU पोको M2 में डाला है इन्होंने, जो लोगो बिलिंक हो रहा है, अब इसे कैसे ठीक करना है। देखिए, इसकी कंडीशन ये है कि CPU के कुछ लाइन को पहले तो ब्रेक करना पड़ेगा और 2-3 जंपर निकाल करके बाहर एक दूसरी जगह अप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे एक कंडीशन ये होगी कि फिर ये लोगो रीस्टार्ट में चला जाएगा। अभी तो ब्लिंक कर रहा है, अब लोगो रीस्टार्ट में चला जाएगा। अब लोगो रीस्टार्ट से बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा वाईफाई के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, 1-2 कनेक्शन के साथ। उसके बाद ये क्या होगा कि आपका रीस्टार्ट से बाहर आ जाएगा, यानी सेट प्रॉपर ऑन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही स्लीप मोड में जाएगा फिर ये ऑफ हो जाएगा। तो अब स्लीप मोड में जाने के बाद जब ये सेट ऑफ हो जाएगा तभी फॉल्ट है। उसके बाद आपको चार्जिंग IC के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। अब क्या छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, इसके लिए पूरी डिटेल हमने Redmi Note 9 Pro का एक मॉडल हमने बनाया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पर अभी कोई अपडेट नहीं आ रही है और अभी आगे कोई अपडेट आने बहुत कम चांस है, ठीक है। मैं इसे लॉगिंग नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए इसको कोई अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी वीडियो पड़ी है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ना देखी हो तो इसे देखना चाहिए, ठीक है। बाकी इस चैनल पर जो आप वीडियो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे अपडेट यहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारी जानकारी यूनिक यहाँ से आपको मिलने वाली है। तो इस चैनल में आप बने रहें परमानेंट, ठीक है। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं Note 9 Pro का जो हमने डाला हुआ है, जब इस वीडियो में आप देखेंगे तो इसके अंदर स्लीप मोड में जाने के बाद ये सेट बंद हो जाता था। तो इसके अंदर हमने एक रजिस्टर लगा करके एक लाइन के वोल्टेज को ड्रॉप किया था, जो चार्जिंग IC से वोल्टेज आउटपुट होता है, ठीक है। तो
ये फॉल्ट बनाने के बाद इसके अंदर क्या हुआ कि जो स्लीप मोड में जाने के बाद ऑफ हो जाता था ये मॉडल नोट 9 प्रो का, ये ठीक हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह से इसे भी हमें ठीक करना पड़ेगा जब ये स्लीप मोड में जाने के बाद ऑफ हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद भी अगर प्रॉपर सेट आपका चालू हो गया, चल गया, तो इसके अंदर ना 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा वो चलेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा है नोट 9 प्रो में ये सीपीयू कंट्रोल करता है और पोको M2 में ये पावर आईसी कंट्रोल करता है। तो इसमें भी कुछ लाइनें हमें छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। तो हालांकि 2 मेगापिक्सल का कैमरा काम नहीं करेगा तो कोई नहीं करेगा इसके अंदर कैमरा। उसके लिए क्या करना होगा, जब 2 मेगापिक्सल का कैमरा हम एक्टिव करेंगे तो हमारा जो इसके अंदर जितने भी कैमरे हैं वो सब चलने लगेंगे प्रॉपर। लेकिन इसके बाद भी समस्या आएगी कि अब नेटवर्क नहीं आएगा। अब नेटवर्क अगर नहीं आएगा तो इसको भी बनाने के बाद 2G नेटवर्क आने के चांसेस है, लेकिन मैं यकीन से नहीं कहता, वो करके देखना पड़ेगा कि 2G नेटवर्क शायद आ जाए इसके अंदर। लेकिन 4G नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि फिर बैंड आईसी का मसला इसके अंदर फंसेगा, फिर उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। मतलब इतनी सारी दिक्कतें आएगी। हालांकि इतनी मेहनत नहीं लगता कोई करेगा, लेकिन कम से कम जानकारी आदमी को होनी चाहिए कि कौन कौन लाइनों की वजह से प्रॉब्लम सेट रिस्टार्ट में जाता है, लोगो स्टैंड में जाता है, ब्लिंक में जाता है, सेट अगर सीपीयू हीट भी हो रहा है, बात समझिएगा, अगर सीपीयू हीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है पर्टिकुलर किसी एक जगह से, तो ये ज़रूरी नहीं है वो जो हीटिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, क्या शॉर्टिंग की वजह से हो रही है, नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि शॉर्टिंग की वजह से हो रही है। तो नोट 9 प्रो जो अभी मॉडल आपको हमने दिखाया था, सेम मॉडल जो हमने बनाया है, इसके पहले भी इसे हमने रिपेयर किया था, उसके अंदर सीपीयू जो है ना वो एक जगह हीट हो रहा था अच्छे से। उसके लिए आपको हम ये दूसरी वीडियो दिखा रहे हैं जो हमारे दूसरे चैनल पर पड़ा हुआ है, वहाँ जा करके जब आप इसे देखेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि ये जो सीपीयू हीट हो रहा था ये हमने कैसे इसे ठीक किया है। ठीक है, तो सीपीयू पर्टिकुलर अगर किसी जगह से हीट हो रहा है तो ये जरूर नहीं कि शॉर्टिंग की वजह से हीट हो रहा है या सीपीयू खराब उसकी वजह से हीट हो रहा है, ये किसी भी लाइन से हो सकता है। ठीक है, तो उसे भी ठीक करने के ऑप्शन है और ये सारी नॉलेज हम फ्री क्लास में देने वाले हैं। तो जिसे भी जुड़ना हो फ्री क्लास में जुड़ जाए, 23 तारीख से जो हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये हमारा बेसिक से लेके 5G लेवल तक चलेगा। 5G क्लास हमारा 5G के नाम से ये हमारा कोर्स होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बाकी हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे की जानकारी के लिए। और बाकी इसके अंदर हमने कुछ लाइनों को ब्रेक करने और जोड़ने की बात की है, ये हम जब क्लास के अंदर आएंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमें याद दिलाएं कि हमें इस टॉपिक पर आपको पढ़ाना है। तो हम बताएंगे कौन सी लाइन ब्रेक करना है और कौन सी लाइन का कनेक्शन देना है, जिससे कि ये सेट हमारा प्रॉपर ऑन हो जाएगा। तो वैसे पॉसिबल नहीं है अभी इस तरह से समझाना, ये एक लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं क्लास में।